Hello, Bachon. Let's see this question. Question says that the angular depression of the top and the foot of a tower as seen from the top of a second tower, which is 150-meter high and is standing on the same level as the first, are tan inverse 4 upon 3 and tan inverse 5 upon 2 respectively. If the distance between their top is d, then d upon 20 is equal to मतलब अगर हम रफली एक कहानी करें बच्चों तो क्या चल रहा है, ये हमारे पास एक टावर है और एक और टावर है जो सेम ग्राउंड पे मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास सपोज एक टावर है ए बी और इस ए बी का हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 150 मीटर। अब आप ये तो हो गया सेम लेवल ग्राउंड। अब पॉइंट ए से इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक बार फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये सी और डी हो गया। मतलब यहाँ पे हमसे क्या आएगा, अगर हमें देखें तो ये ऊपर ग्राउंड हो गया तो ये एंगल हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लिया और ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों बीटा, तो ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना है वो देखो आप, यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स 4 अपॉन 3। मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना है बच्चों 4 अपॉन 3। सिमिलरली अगर हम देखें बीटा के लिए तो डायरेक्टली लिख दें तो tan बीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों 5 अपॉन 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस, मतलब d अपॉन 20 निकालना। तो पहले तो d मतलब ये जो ए सी है, अगर हम यहाँ पे देखें ये जो ए सी डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है बच्चों d, ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90, ये पॉइंट हो गया ई। अब हमारे पास है यहाँ पे दो ट्राइंगल, ये सी डी डिस्टेंस को हमने एच कंसीडर कर लिया तो ये एच हो गया। अब आप यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल लो, पहले तो एक तो हमारे पास आएगा इन ट्राइंगल ए ई सी और एक और ट्राइंगल क्या आएगा बच्चों हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी मतलब कितना है 150 डिवाइडेड बाय ये बी डी डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लो आप, स्मॉल एक्स कंसीडर कर लो। तो ये क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब tan बीटा कितना है हमारे पास 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150 अपॉन एक्स। तो क्या आएगा, ये 5 से कितने बार जाएगा 30 बार, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों 60 मीटर। अब देखो यहाँ पे ए ई सी ट्राइंगल में अगर हम देखें और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ये ए ई कितना आएगा 150 माइनस एक्स 150 माइनस एच और नीचे कितना आएगा हमारे पास x और tan अल्फ़ा कितना है बच्चों 4 अपॉन 3। तो ये हो गया 4 अपॉन 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 60 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 150 माइनस में कितना हो गया बच्चों h। तो फाइनली क्या आएगा वो देखो, ये अगर हम देखें 3 से कितने बार गया 20 बार, तो ये कितना हो गया 80। तो 150 माइनस 80, तो h का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 150 माइनस ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 80 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास h का वैल्यू हो गया 70 और x का वैल्यू हो गया 60। मतलब ये हमारे पास h है। तो अगर हम ए ई देखें यहाँ पे तो ए ई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 150 माइनस एच इज इक्वल टू 150 माइनस एच मतलब कितना है बच्चों हमारे पास 70। तो ये कितना हो गया हमारे पास 80। जस्ट मिनट बच्चों एच हमारे पास 70 था ना, तो ए ई का वैल्यू कितना हो गया 80 और एक्स हमारे पास है। तो अब देखो आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों हम ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। भाई ए सी ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस अप्लाई करा है। अब यहाँ से ए सी हमारे पास कितना है बच्चों डी, तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई कितना है बच्चों हमारे पास, ये हो गया 80। तो ये फाइनली क्या आएगा 80 का स्क्वायर प्लस ई सी हमारे पास कौन है वो देखो आप एक्स, मतलब ये कितना हो गया 60 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 100। मतलब एक तो 100 यहाँ से आएगा और 2 ज़ीरो और आ जाएंगे हमारे पास। तो फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा, ये 10 कितना है 4। तो मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 100 मीटर। बट हमें क्या निकालना है डी अपॉन 20। तो यहाँ से फाइनली अगर हम देखें बच्चों डी अपॉन 20 तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा बच्चों 5। भाई 20 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 5। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।